एक बार आपके और 75 सप्ताह आगमन हुआ है। परम आदरणीय श्री अमित शाह जी के केंद्रीय और सहकारिता मंत्री भारत सरकार और साथ ही जी किशन रेड्डी जी केंद्रीय मंत्री संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी माननीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री वी मुरलीधरन जी केंद्रीय विदेश तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री भगवंत खुबा जी माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा रसायन और उर्वरक मंत्री भारत सरकार, राज्य मंत्री भारत सरकार स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में हिस्सा लिया। नित्यं ध्यायन्ति कामदं मोक्षदं चैव गणपति गणेश लंबोदर सोहि भुजाचा विकटंत चंद्रमा ललाटराज ब्रह्मा विष्णु महेश कालर गुरुपद गावे अति विचित्र गणनाथ भाग भैरवंत बजावे भज धरा धर धन कथा दिन 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 जग 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 धन धन दिन साकिरा त्रिगण त्रिग त्रिग दिन 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 कथा
आज आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान यह आयोजन बहुत ही विशेष है, क्योंकि तेलंगाना प्रदेश की स्थापना के इस आयोजन में जो 8वीं जयंती हम मना रहे हैं, 8वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके अवसर पर यह आयोजन देश की राजधानी में हुआ है। ये बहुत विशिष्ट है। जब माननीय श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति हम सबके बीच हुई है, संस्कृति के उस आभास को इस अवसर पर हम महसूस कर पा रहे हैं। तो आपके करतल ध्वनि के साथ आदरणीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन, स्वागत इस अवसर पर। और मैं अब निवेदन करूंगा श्री गोविंद मोहन जी, माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, कि वे इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये भव्य आयोजन यहाँ देश की राजधानी में संस्कृति मंत्रालय की तरफ से हो रहा है, उनका स्वागत अभिनंदन। मैं इस अवसर पर सतत मिलने वाले प्रोत्साहन के लिए भी हम नमन करते हैं उनको। मैं निवेदन करूंगा श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार, कि वे बी मुरलीधरन जी को इस अवसर पर, सर आए प्लीज, सर आइए सर, ऐसे श्री वी मुरलीधरन जी को यहाँ पर जो हम सब के बीच में केंद्रीय विदेश तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में उपस्थित हैं, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। अंगवस्त्र भेंट करके और एक पौधा भेंट करके करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होगी, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। इस अवसर पर आदरणीय श्री भगवंत खुबा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती उमानंदूरी जी, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय, कि वे आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, जिनकी गरिमामय उपस्थिति है, उनका इस अवसर पर स्वागत, अभिनंदन आपकी करतल ध्वनि के साथ वीडियो सूचना। बहुत बहुत स्वागत है माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। और मैं उमा जी से पुनः निवेदन करूंगा कि श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री भारत सरकार, करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से वीडियो सूचना, और उनका भी इस अवसर पर स्वागत, अभिनंदन, पुनः सबका स्वागत, अभिनंदन। और निवेदन श्री गोविंद मोहन जी से, माननीय सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारे। परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी, आदरणीय श्री किशन रेड्डी जी, मंत्री भारत सरकार संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्रालयों के राज्य मंत्री जी, आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय की विदेश मंत्री, आदरणीय श्री भगवंत खुबा जी, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय और रसायन मंत्रालय के राज्य मंत्री महोदय, आप सभी मंचासीन महानुभावों को संस्कृति मंत्रालय की ओर से हृदय के अंतरिम स्थल से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप इस अवसर पर पधारे और हमारे मध्य तेलंगाना राज्य के 8वें स्थापना दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसमें आपने अपनी उपस्थिति देना प्रदान किया। माननीय महोदय, जैसा आपको अवगत है, तेलंगाना स्थापना दिवस देश के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास में तेलंगाना के महत्व और श्रेष्ठता का प्रतीक है। फरवरी 2014 में संसद के दोनों सदनों में राज्य का दर्जा देने का विधेयक पारित होने के बाद दिनांक 2 जून 2014 को तेलंगाना को एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना आज अपना 8वां स्थापना दिवस मना रहा है और हमारे लिए संस्कृति मंत्रालय में ये बहुत हर्ष और उत्साह का आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो एक महा उत्सव है, उसमें हम देश के अतीत को स्मरण करते हैं, देश के वर्तमान में गर्व करते हैं और इस देश का जो अमृत काल है, जो 2047 तक का सफर है, उसके बारे में एक कल्पना बुनते हैं और उस कल्पना को साकार करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम विभिन्न राज्यों के जो स्थापना दिवस हैं,
जो एक सेट स्टाइल में मनाए जाते रहे हैं उसको एक अलग तरह से मनाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो पुट है वो भी हम डालने का प्रयत्न करते हैं। और इसी क्रम में तेलंगाना का जो स्थापना दिवस है वो आज हम दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें बना रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि ये प्रदेश केवल एक प्रदेश नहीं है परंतु भारत की एक अनोखी पहचान है, एक अनूठी पहचान है। और ये देश और इसकी जो उपलब्धियां हैं वो हम सबको गौरवान्वित करती हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तेलंगाना के इतिहास का पुनः स्मरण करना है और उसका फिर से अवलोकन करना है और ये सुनिश्चित करना है कि इसे जनता द्वारा सुना, देखा और मनाया जाए। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। नोडल मिनिस्ट्री के रूप में ये मंत्रालय माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, हमारे माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार, उनके मार्गदर्शन में पूरे आयोजन को एक भव्य रूप दे रही है और ये आयोजन भी उसी का एक हिस्सा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय जी किशन रेड्डी जी से कि इस अवसर पर अपना संबोधन हम सबके समक्ष रखें। श्री अमित शाह जी को तेलंगाना के जनता के ओर से, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के ओर से मैं हृदय से ही स्वागत करता हूं। और मेरे साथी केंद्र सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, कोबा जी और सांस्कृतिक शाखा के सेक्रेटरी गोविंद मोहन जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों को और बहनों को, पत्रकारों को, तेलंगाना के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भारत सरकार के अधिकारीगण, सभी लोगों को मैं पुनः स्वागत करता हूं। ఓం శాంతి 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 కావస్తున్న సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఈరోజు తెలంగాణ ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు ఢిల్లీలో జరుపుకుంటున్నాం। ఉదయం తెలంగాణ భవన్లో కూడా అమరవీరుల స్తూపానికి, తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలతో శ్రద్ధాంజలి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమం దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న సందర్భంగా దేశమంతా కూడా ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా అనేక రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు కానీ, దేశంలో వందలాది మంది దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసి అమరవీరులైనటువంటి స్వతంత్ర సమరయోధుల యొక్క జ్ఞాపకార్థం చేస్తున్నటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు, భారతీయ సంస్కృతి వర్తమాన రాజకీయాలలో భారతదేశం మరింత ముందుకెళ్లడం కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు। భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు పదే చెప్తుంటాం, వచ్చేటువంటి 2047 ఏదైతే 25 సంవత్సరాలు ఉన్నాయో ఆ 25 సంవత్సరాలు మనకు ఒక యూత్ఫుల్ కంట్రీగా, యువకుల యువశక్తిగా మన భారతదేశం ఉండబోతా ఉంది। కాబట్టి 25 సంవత్సరాలు మనకు చాలా इंपॉर्टेंट। अभी पार्टी के लिए भारत सरकार खर्च कर रहे, हम किसानों के खिलाफ है क्या? बिल्कुल बेबुनियाद आरोप करते हैं, दिल्ली में आके धरना करते हैं। ఇది పూర్తిగా శుద్ధ అబద్ధము। భారత ప్రభుత్వము, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము రైతుల పక్షపాతి ప్రభుత్వం। ఈరోజు సంవత్సరానికి 2000 చొప్పున 6000 రూపాయలు భారత ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైతులకు ఇస్తుంది।
తీసుకుంటున్న వాళ్ళు తెలంగాణ రైతులు కాదా? ఈరోజు 3 రూపాయల కేజీ బియ్యం చొప్పున గత 2015 నుంచి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు ఇస్తున్నాము. అది తెలంగాణ ప్రజలు కాదా? ఈరోజు కరోనా సందర్భంగా ఫ్రీ రైసు, ఉచితంగా రైసు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇస్తున్నాం. వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు కాదా? తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. అది మంచిది కాదు. అనేక మంది అమరవీరులు తెలంగాణ కోసం బలిదానమై సాధించుకుంటున్నటువంటి తెలంగాణ ఒక కుటుంబానికి ఈరోజు పరిమితం అయిపోయింది. తెలంగాణ తల్లి ఒక కుటుంబం చేతుల్లో బందీ అయింది. ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం స్థాపిస్తాము. నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణలో प्रजापालन स्थापित 8 साल से सेक्रेटरीट नहीं आया। दूसरा तरफ देखिए हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही समय पे प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे थे। 8 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। दुनिया में कोई प्रधानमंत्री है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। कोई दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दिखता। ना संडे है, ना फेस्टिवल है, ना बर्थडे है, कोई भी कार्यक्रम हो भारत माता के सेवा में 8 साल से काम कर रहे। आप हमारा नरेंद्र मोदी जी हर दिन 18 घंटा काम करते हैं। आप एक महीने में 18 घंटा आप नाइट काम नहीं करते। हर दिन हमारा नरेंद्र मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। फार्म हाउस रहते हैं। ऑन करो। भारत सरकार के ऊपर गलत आरोप करना बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। పూర్తిగా ఇది శుద్ధ అబద్ధం। అంతేకాదు ఈరోజు రైతుల మోటార్లకు మీటర్లు పెడుతున్నారని ప్రచారం చేస్తాం। భారత ప్రభుత్వము రైతుల మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలని ఎక్కడ కూడా నిర్దేశించింది। అనేక రకాలుగా ఈరోజు రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి కోసం భూములు అడిగాం, భూములు ఇవ్వలే। చెర్లపల్లి ఎక్స్టెన్షన్ రైల్వే స్టేషన్ ల్యాండ్ అడిగాం, ఇవ్వలేదు। బిహెచ్ఎల్ దగ్గర రైల్వే స్టేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ ల్యాండ్ అడిగాం, ఇవ్వలేదు। న్యూ రైల్వే లైన్స్ ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు। साइंस सिटी 25 एकड़ अड़गाम लैंड इव्वलेदु। मैं बताना चाहता हूं ट्राइबल म्यूजियम के लिए 2018 में भारत सरकार कोमरम भीम के रामजी गोंडू के जो ट्राइबल फ्रीडम फंड से उनके नाम पर म्यूजियम बनाने के लिए 2018 में भारत सरकार तेलंगाना सरकार को एडवांस 7 करोड़ दिया है डीपीआर बनाने के लिए। आज तक वही समय पे आंध्र में भी दिया है। आंध्र में 35 करोड़ दिया है अल्लूरी सीताराम राजू ट्राइबल म्यूजियम के लिए बनाने के लिए। हम बना रहे। उधर आंध्र सरकार कुछ काम तो शुरू किया है, लैंड भी दिया है। मगर बहुत दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं 2018 से पैसे लेने के बाद भारत सरकार सैंक्शन करने के बाद लगातार करस्पेंडेंट करते हुए मैं भी चिट्ठी लिखा हूं मुख्यमंत्री जी को। 2018 से अभी जो तेलंगाना फ्रीडम मूवमेंट के लिए जो संघर्ष करके बलिदान हुआ कोमलम भीम, रामजी गोंडू ट्राइबल लीडर्स, उनका स्मारक केंद्र बनाने के लिए अभी तक जगह भी तय नहीं किया। तेलंगाना सरकार हमारे को भाषण देते हैं, हमारे को बताते हैं। అటువంటి పరిస్థితి రోజు తెలంగాణలో ఉన్నది। మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను, एक दिन भी सेक्रेटरीट नहीं आया हमारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री। दुनिया में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। वो बंगारू तेलंगाना गोल्डन तेलंगाना में सिर्फ हमारा केसीआर है। मैं बताना चाहता हूं ఇది బంగారు తెలంగాణ కాదు, బంగారం లేదు, తెలంగాణ మాత్రమే మిగిలింది। బంగారం ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు। కాబట్టి నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడకుండా పెద్దలు అమిత్ షా గారు వచ్చారు, వారి యొక్క మార్గదర్శనం వినాలి। ఆ తర్వాత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి। అందరూ కూడా తెలంగాణ భోజనం మీ అందరూ భోజనం చేసి వెళ్ళాలి। కాబట్టి నేను మరొకసారి మీ అందరికీ నేను
తెలంగాణ ప్రజల తరఫున భారత ప్రభుత్వం తరఫున మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతము కృతజ్ఞతలు తెలుసుకుంటున్నాను. ప్రత్యేకంగా మీడియా ఫ్రెండ్స్ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మా అధికారులు చాలా కష్టపడి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మా యొక్క కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, భారత్ మాతా की, భారత్ మాతా की, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, జై హింద్. किशन रेड्डी जी का उनके संबोधन के लिए, उनके प्रेरणा के लिए जो सदैव हम सबको मिलती है। देव सज्जनों, ये समय है और ये समय बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि अब ये अवसर है जब मैं विनती करूं आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार, जिनके नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव को नए स्वरूप, नए आयाम और भव्यता जो मिली है उससे हम सब अभिभूत हैं। आज पुनः अभिभूत हैं उनकी उपस्थिति से, आप सबके करतल ध्वनि से। उसके साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय अमित शाह जी से। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति मेरे मित्र भाई जी किशन रेड्डी जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्री भगवंत खुबा जी, सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, और इस सभागार में और दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हुए सभी तेलंगाना राज्य के नागरिक भाइयों बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं जी किशन रेड्डी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में इन्होंने तेलंगाना स्थापना दिन को समाहित कर भारत के सबसे युवा राज्य की संस्कृति को पूरे देश को परिचय कराने। हम सब जानते हैं तेलंगाना की स्थापना का एक बहुत संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। सालों तक इसकी स्थापना के लिए तेलंगाना के युवाओं ने संघर्ष किया, बलिदान दिए, और अंततः गत्वा 2 जून 2014 को भारत का इस सबसे युवा राज्य अस्तित्व में आया। और मैं आज सभी तेलंगाना वासियों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि तेलंगाना की संस्कृति, साहित्य, संगीत, वेशभूषा और परंपरा हजारों सालों तक इसी तरह भारत माता का मुकुटमणि बनकर भारत माता के मुकुट। हमारे यहाँ भारत की कल्पना जो भारत को नहीं समझ सकते वो कभी कर नहीं सकते। हमारे यहाँ हर राज्य की संस्कृति है, हर राज्य की भाषा है, हर राज्य की वेशभूषा है, हर राज्य का खान पान है। और मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। मैं देश भर के सभी जिलों में प्रवास करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा। सब कुछ अलग होने के बावजूद सबकी आत्मा एक है, और वही आत्मा भारत को जोड़कर रखती है। और भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ विविधता में एकता का ये मंत्र आत्मसात कर सांस्कृतिक एकता से भारत की एकात्मता का रास्ता हमने तय किया है। और आज तेलंगाना भी
भारत के सबसे युवा राज्य के रूप में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, तेलंगाना के युवाओं के तेलंगाना राज्य की डिमांड के लिए, मांग के लिए जो संघर्ष है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी मानी जाएगी। सालों तक तेलंगाना राज्य की मांग होती रही। 1200 से ज्यादा युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं आज उस सभी युवाओं को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जहां तक पार्टियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से तेलंगाना राज्य की स्थापना का समर्थन किया था और 2004 में वादा करने के बाद भी 2004 से 2014 तक तेलंगाना की मांग को ठुकराया गया। जब चुनाव मुहाने पर आए तब लगा कि जनता का गुस्सा चुनाव में झेल नहीं पाएंगे, तब जाकर 2014 में तेलंगाना राज्य की रचना की। मगर उसमें भी काम करने की पद्धति और विचार दोनों प्रदर्शित होते हैं। अटल जी ने भी छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया। उनके समय में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का बंटवारा हुआ, 3 राज्य बने। कहीं पर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना आज भी कोई विवाद है। उन्होंने बंटवारा इस प्रकार से किया कि मन भी अलग हो गए और राज्य के बीच में कटुता की एक बहुत बड़ी खाई कर दी। मैं आज इस मौके पर सभी को कहना चाहता हूं कि हम इससे बाहर आए और पूरे देश की एकता और अखंडता को तेलंगाना के विकास के माध्यम से भारत का विकास, इस सूत्र को आत्मसात करते हुए एक महान तेलंगाना की रचना करने के लिए हम सब अपने आप को समर्पित। तेलंगाना क्षेत्र के अल्लूरी सीताराम राजू, रामजी गौड़, कोमाराम भीम, ये सब लोगों ने तेलंगाना देश और निजाम से छुटकारा पाने के लिए ढेर सारा संघर्ष करा। इसमें स्वामी रामानंद तीर्थ हो, पंडित नरेंद्र हो, सुरावरम प्रताप रेड्डी हो, कवि दशरथी हो, रंगाचार्य गोविंद भाई श्रॉफ हो या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हो। इस सब ने देश की स्वतंत्रता के लिए और निजाम से तेलंगाना को मुक्ति कराने के लिए ढेर सारा संघर्ष किया। आज मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। हम सब, पूरा देश ऋणी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर सरदार पटेल न होते, उनका वो पुलिस एक्शन न होता, तो शायद भारत का नक्शा ऐसा न होता। निजाम के जुल्मी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए न केवल तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के निजाम राज के क्षेत्रों, मगर पूरा देश आज सरदार पटेल का ऋणी है कि उन्होंने निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई। मुझे अफसोस है आज भी तेलंगाना विमोचन दिन, हैदराबाद विमोचन दिन मनाया नहीं जाता है। खैर, भविष्य में शासन बदलने वाला है, हम जरूर मनाएंगे। हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। एक ऐसा पराक्रम
देश के प्रथम गृह मंत्री ने किया था। हर साल उसको याद कर कर वो जुल्मी शासन से हमें निपटारा दिलाने वाले वो महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और इसमें किसी को भी संदेह भी नहीं होना चाहिए और किसी को संकोच भी नहीं होना चाहिए। तेलंगाना की संस्कृति, नृत्य, संगीत, इतिहास, वेशभूषा और खान पान वो समग्र भारत की संस्कृति के लिए बहुत गौरवप्रद है। अनेक ऐसे तीर्थ है जो समग्र भारत के लिए आकर्षण का केंद्र है। वारंगल किला हो, आलमपुर हो, संगेश्वर मंदिर हो, रामप्पा मंदिर हो या भद्राचलम हो, देश भर के लोग तेलंगाना को आने के लिए, इसको देखने के लिए तेलंगाना आना चाहते हैं। अनेक प्रभावी और सैकड़ों सालों तक प्रभाव छोड़ने वाले चौलुक्य, काकतीय, सतवाहन, वाकाटक अनेक राजवंशों ने बड़े बड़े साम्राज्य यहां पर स्थापित किए। तेलुगु संस्कृति को प्रस्थापित करने का काम किया और एक ऐसे इतिहास की रचना की जो सालों तक तेलंगाना क्षेत्र को गौरव दिलाता रहे। आज तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई है। भाई किशन ने 8 साल में क्या क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ इसकी डिटेल बात करी है। परंतु मैं आप सबको एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम राज्य और केंद्र के रिश्ते को रिलीजियसली निभाते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा किस राज्य में हमारी सरकार है, किस राज्य में नहीं है। किसी भी राज्य के लिए हमने सौतेला व्यवहार नहीं किया है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आता है तो उसका पूरा सम्मान हम करते हैं। और हर राज्य के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम अनेक विध कामों की शुरुआत करते हैं और हम वो सूत्र में विश्वास करते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। और इसी सूत्र के अनुरूप मैं आज थोड़ा हिसाब भी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अपप्रचार हो रहा है कि तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहां कहकर आया था। मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि 2014-15 से 2021-22 तक 2,52,202 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2,52,202 करोड़ रुपीस। अब कैसे जुटला सकते हो? मेरे पास इसका आना पाई का हिसाब है। अगर आप समय पर कुछ योजनाओं को रिस्पॉन्ड करते तो 2,52,000 करोड़ का एक आंकड़ा है, वो 3.5 लाख करोड़ को पार कर जाता, मगर आपने सहयोग नहीं किया है। ढेर सारे अलग अलग हेड्स के नीचे पैसा भेजा है। 9 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 1800 करोड़ रुपया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से ट्राइबल जिलों के विकास के लिए 3300 करोड़ रुपया। किशन भाई ने कहा रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए 6400 करोड़ रुपया, एम्स तेलंगाना के लिए
1200 करोड़ रुपया ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल सनत नगर और 1200 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के तहत 2500 करोड़ रुपया पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एसटी एससी के कल्याण के लिए 2500 करोड़ रुपया हैदराबाद में एनआईपीईआर के लिए 300 करोड़ रुपया 52 लाख लाभार्थियों को मुद्रा लोन के लिए 43,000 करोड़ रुपीस, अमृत योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपया, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना में 6100 करोड़ रुपया, हैदराबाद मेट्रो के लिए 661 करोड़ रुपया, रेलवे के लिए 31,281 करोड़ रुपया, रीजनल रिंग रोड के लिए 8,000 करोड़ रुपया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1,300 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री साहब, ये सूची इतनी लंबी है कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो फिर से चुनाव का काउंटिंग आ जाएगा, मगर सूची मेरा एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप थोड़ा तेलंगाना की जनता को सच बता दीजिए बस, और कभी कभी सच बोलना भी चाहिए। हमेशा बोलना जरूरी नहीं, मगर कभी कभी तो बोलना चाहिए। और मित्रों, मैं रिकॉर्ड पर कहकर आया और आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं तेलंगाना की जनता के लिए, कभी हमने हमारे शासन नहीं है ऐसे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी मन से मानते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तेलंगाना राज्य में से जितना चाहिए इतना सहयोग हमें नहीं मिल रहा। अरे भाई, आजादी का अमृत महोत्सव कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव मां भारती के भविष्य को संवारने का कार्यक्रम है। भारत के भविष्य को। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के गौरवपूर्ण अतीत को, जिस पर पूरा दुनिया गर्व कर सके, ऐसे हमारे पास्ट को सलाम करने का महोत्सव है। और आजादी का अमृत महोत्सव आने वाली जब आज देश की शताब्दी मनाई जाएगी, तब भारत कैसा होगा इसका संकल्प लेने का महोत्सव है। इसमें आप कैसे भूल जा सकते। खैर, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा किशन भाई का कि आपने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही ये कार्यक्रम कर कम से कम तेलंगाना के नाम पर भी एक अच्छा कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव में हो गया। मित्रों, भारत का हर राज्य द्रुत गति से, स्पीड के साथ डेवलप हो, विकास करे, और ये सब राज्यों के विकास कोई समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं होने वाले हैं। ये सब राज्यों के विकास अलग अलग रास्ते से मिलकर भारत के विकास का नेशनल हाईवे बनाकर भारत माता को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का काम है। अब तेलंगाना स्थापना दिन के दिन मैं फिर से एक बार दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना राज्य के सभी भाई बहनों को 8वें स्थापना दिन का बहुत बहुत मन से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा तेलंगाना दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और सभी ऊंचाइयों को हासिल करे। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
क्योंकि माननीय श्री अमित शाह जी का एक एक शब्द हम सबके लिए प्रेरणा है, मार्गदर्शन है और उनकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत आभार माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का उनके संबोधन के लिए। देवी सज्जनों, ये कार्यक्रम भव्य रूप में आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि तेलंगाना की लोक संस्कृति, जनजातीय संस्कृति के रंग हैं। इस देश पे शास्त्रीय जो परंपराएं हैं नृत्य की, उसके रंग भी आपको देखने को मिलेंगे। और तेलंगाना से तो बहुत ही प्रख्यात प्लेबैक सिंगर भी आज के इस कार्यक्रम में होंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं श्रीमती उमा नंदूरी जी को आमंत्रित करता हूँ, संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय, कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें आप सबके समक्ष। The birth of any person, any region or any religion is a moment of happiness for all of us, for in every each and household. And this happiness has to be commemorated, and we are doing the same thing today. And this is a historic occasion for all of us in the Ministry of Culture to celebrate Telangana Formation Day in a big scale in Delhi. I extend my thanks to Honorable Minister of Home Affairs and Cooperation, Sri Amit Shah ji. Sir, we are very fortunate to have you here today to be part of our celebrations. This signifies the beginning of new era in Telangana, and I am very extend my thanks to our Honorable Minister of Tourism, Donor and Culture, Shri Kishan Reddy sir. Sir, you are the pillar who supports us in each and every aspect. And to all of you, I just wanted to say that sir is the strength behind all of us. We just did this event in 3 days' time. That is the support sir has given to us. I would like to extend my thanks to Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture, Shri Arjun Ram Meghwal ji. Sir, with your presence, this entire ambience has changed, sir. And for all information of all the participants here, I just want to inform sir is a great singer, and we have the opportunity to hear him. I am serious. This is such a music festival. Sir, thank you so much, sir, for gracing us today this occasion. And next, I would like to say thanks to Meenakshi madam. Madam, you are the friend, philosopher, guide for all of us, ma'am. And we are so happy to be here, to have you here, ma'am. And a very special request to madam, after this occasion, we are having a Batukama dance outside. And madam and all the girls from Telangana colleges who are here, they should participate. We are all going to have a walk tonight. I would like to say thanks to Shri Kumbhe sir for your presence here. And I would like to say thanks to our Secretary Govind Mohan sir. There is no words to express gratitude to him. Each and every day, every moment, every action, he is there with us. Such is the inspiration he provides us. Thank you so much, sir. And next, I would like to say thanks to Kathak Kendra, New Delhi, and CCRT. And CCRT is doing an excellent program here. I just say it is not that Kathak Kendra has not done that. It's not that. The CCRT program is so excellent because the students from Haryana are coming to have a dance performance of Batukama, Bonalu and Kolatam here on this stage. And they are also going to sing Telangana song. And this is being done under the Ek Bharat, Shrestha Bharat concept, where the states are paired to exchange the cultures between the two states. So under this they are singing. And next I would like to say thanks to all the folk artists who are going to perform six folk items they are going to perform today. Bonalu, Lambadi, Koli, Tatya, Panti, Mathri. So these are the 6 dances they are going to perform us today. Please don't go away. You have to watch all these performances. And next I would like to say thanks who is going to Vedala Hemachandra, who is going to perform here today. He is a playback singer. He's a famous playback singer. He's going to come as, please, you have to be with me to say birthday wishes to him. It is his birthday today. We are going to give him a surprise today. And next I would like to say thanks to Mangli. Mangli का नाम सुनते हैं. She is looking like my daughter. So young. And I request all the dignitaries here,
sir, at least you listen to her one song, one patriotic song, and then subsequently we can carry with the program, sir. After this vote of thanks, I just request all the people, all the dignitaries to wait for 2 minutes so that she can perform at least one song in front of the dignitaries. And next, I would like to say thanks of students of Telangana, both boys and girls. And I would like to say thanks to all the Telugu persons who have come. Mr. Prasad ji, you have helped us a lot to kind of to spread this message of Telangana Formation Day, and all the Telugu associations who is present in Delhi. They have done a omen job in spreading this message of Telangana Formation Day. I really extend my thanks for this. I would like to say thanks to all the Telugu officers who are posted in Delhi, and all of them, they have come here to be part of the celebrations. Thank you so much, each and everyone. And I would like to also, last but not the least, all the officers and all the staff of Ministry of Culture and its subordinate organizations, autonomous bodies, they have all been present here. And just one day this has been done. So, thank you so much, each and everyone. Thank you so much. మేమందరం ఉంటాం, అందరము మంగ్లీ పాటలు, యమచంద్ర పాటలు అందరం విందాం, డ్యాన్స్ చూద్దాం, అందరూ ఉన్నాం. सुंदर आकर्षक कार्यक्रम का आयोजित किया है। राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम है जो तेलंगाना के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ आयोजित किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा, प्लीज आप सभी यहाँ सामने, अभी सेल्फी का वक्त नहीं है, आप सभी గజ్జలు గల్లు మంటే సంకన డప్పుల సప్పుడింటే నరాలు నాట్యాలు ఆడకుండలు దరువేస ఈడ మట్టికున్న మహిమ ఇదేరా నా తెలంగాణ పాటల పుట్టినది చెట్టు పుట్టా సుతారికమ్రా నా తెలంగాణ జిందగీ సుగంధమిది పచ్చి పురుషే మాకు పంచామృతమురా ఎనకటి అంతనను యాది మరువని ఎదురా త్యాగమే మా గుణమై తెగువే మా బలమై ఏ గడపను దాటిన ధైర్యం కనబడతిరా కులమతాల జోలిగోక దులలాడుతాం మేము అక్క చెల్లి అన్నాదమ్మని పిలుచుకుంటామా లేదా కష్ట సుఖాలను కలిసి పంచుకుంటాం మేము కలో గంజో కలిగింది కూడి తాగుతాం ఇదేరా తెలంగాణ ఉద్యమాల ఇలాక ఇదేరా తెలంగాణ పౌరుషాల పతాక మాటల తోట మనసు పువ్వుల తోట మాటలు మాత్రం తూటలాగుంటాయి అవతలాడు అనుకుంటాడు ఏది ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు ఇది తెలంగాణ వాళ్ళని కానీ మన మనసు మళ్ళీ మనసు అలాంటిది మాటల తోట మనసు పూల తోట యుద్ధ భూమిలోన మాది పోరు బాట బరిగీసి గెలిచిన వాళ్ళం గెలిసేదాకా వెనుకడుగే వెయ్యం మేము గమ్యం తెలిసేదాకా అలై బలైతోని అన్ని మరిసేటోళ్ళం అన్నదమ్ములోనే కలిసి ఉండేటోళ్ళం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎంతో మంది అమరవీరుల త్యాగాల ఫలితం ఈ తెలంగాణ. ఈ సందర్భంగా వాళ్ళని మనము స్మరించుకోవాలి. అంత గొప్ప ఉద్యమంలో నేను కూడా నాకంటూ ఒక చిన్న స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడం, నా పాటల ద్వారా చిన్న స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అండ్ గర్వంగా ఉంది, గౌరవంగా ఉంది కృష్ణన్న. అండ్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా ఈ మన తెలంగాణ ఆవిష్కరణ దినోత్సవం ఈ ఢిల్లీలో జరుపుకోవడం నాకు చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది. అందుకు ఏర్పాటు చేసిన కిషన్ అన్నకు నేను హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నా. కిషన్ అన్న మన తెలంగాణ కల్చర్ని, మన తెలంగాణ సాంస్కృతిక సంప్రదాయాల్ని ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్. థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఒక దేశభక్తి గీతం పాడుకుందాము. ఒక్కసారి అందరూ జై తెలంగాణ, జై భారత్. అందరికీ ఢిల్లీ నుంచి ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ఆవిష్కరణ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటాం.
देश से है प्यार तो हर पल ये करना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। దేశమంటే ప్రేమతో జనమంత జీవించాలి దేహము ఈ ప్రాణము భారత్కే అర్పించాలి सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरे नशो नस्तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शर्म से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। कट करेंगे क्या? कंटिन्यू रिकॉर्ड करेंगे क्या? 2 मिनट के लिए कट कर दीजिए। मुझे सोनंग भारत अंग भारत है मुझे, भूलना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का निर्माण रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देहमो ये प्राणमो भारत के अर्పించాలి। గట్టిగా చెప్పాలి, మొత్తం అందరికి వినబడాలి. హ్యాపీ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే చేస్తూనే ఉంటారు. ఎప్పుడు అలాగే ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి, చల్లగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. కిషన్ అన్న, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. నీళ్ళల్లో నిప్పల్లే వచ్చింది నిజమల్లే, పడి లేచి నిలిచే రణములో నా తెలంగాణ, లేచి నిలిచి గెలిచే రణములో. రే నా రే రే నా రే, నీళ్ళల్లో నిప్పల్లే వచ్చింది నిజమల్లే, పడి లేచి నిలిచే రణములో నా తెలంగాణ, లేచి నిలిచి గెలిచే రణములో. ఓ రే నా రే నా రే, పల్లె మట్టి వాసనలే,
Nire gare sa nire nire
हमें खुशी होती है, गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें तब भी बहुत खुशी होती है जब कोई और हमारी भाषा को, बोली को अंगीकार करे, सीखे, उसको बोले और उसकी हमारी संस्कृति को वो स्वीकार करे और उसकी प्रस्तुति भी करे, उसको सीखे। ऐसा ही प्रयास माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में किया। 2015 की बात है जब 31 अक्टूबर को उन्होंने इसका शुभारंभ किया और इसको हमारे CCRT जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में पूरे देश में संस्कृति की प्रस्तुति के लिए और प्रशिक्षण के लिए जो जाना जाता है, उसको एक नया स्वरूप, एक भारत श्रेष्ठ भारत को उस धरातल पर उतारने का जिन्होंने प्रयास किया। उन्होंने तेलुगु भाषा सीखा और इस तरह से एक रिश्ता जो बनता है, जो जुड़ता है। जय जय हे तेलंगाना जननी जगती मुक्कोटि कंटुका ఒక్కటైన చింతన
రంగితే కళా ప్రభల్ క్రాంతి కళా బాబా గోల్కొండ నవాబుల కొంపు గొల్గి చార్మినార్ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జానపద జనజీవన జావివేలు చాలువాలు కవిగాయకు వైతాళికి కలల మంజీరాలు జానపద జనజీవన జావివేలు చాలువాలు కవిగాయకు వైతాళికి కలల మంజీరాలు జాతిని జాగృత పరిచే గీతాలు అనునిచ్చని గౌన ఆమనీన నా ప్రాణం జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కీర్తనం కోటి కోటుకలు ఒక్కటైన చేతనం జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కీర్తనం కోటి కోటుకలు ఒక్కటైన చేతనం తరితరాలు జగతి గలి తల్లి నీ రాజును తరితరాలు జగతి గలి తల్లి నీ రాజును పది జిల్లల నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లని శుభకరం జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ 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 తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ 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 एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये संगठन स्वरूप है जो आपके सामने इन बच्चों ने, विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल NIT3 फरीदाबाद के, जिन्होंने CCRT के सौजन्य से तेलंगाना में जाकर इसे सीखा और आपके सामने प्रस्तुत किया। అమ్మ గండి పేడ గండి మైసమ్మ తల్లి మావాడ సల్లం ఉండాలని నీకు కోడి కోనము తీసుకొని పిల్ల చెల్లెల్ని వెంట తీసుకొని నీకు గండ చూడాలని వచ్చాము మమ్మల్ని సల్లగా చూడు మైసమ్మ తల్లి
త్రిశూలమెకు పెట్టినవమ్మ దున్నపోతు సుడి పెట్టినవమ్మ త్రిశూలమెకు పెట్టినవమ్మ దున్నపోతు సుడి పెట్టినవమ్మ కొడెనముల పట్టినవమ్మ ఇరగొనగా సుడినవమ్మ కొడెనముల పట్టినవమ్మ ఇరగొనగా సుడినవమ్మ రుద్రరూపం నీవు రుద్రరూపం నీవు రుద్రరూపం ఎత్తినవమ్మ గడిపెట్ట గండి మైసమ్మ నీవు రుద్రరూపం ఎత్తినవమ్మ గడిపెట్ట గండి మైసమ్మ గజ్జలు కట్టినవమ్మ చుట్టుచుక్కన పట్టినవమ్మ కళ్ళకు గజ్జలు కట్టినవమ్మ సూర్యచంద్రుల పట్టినవమ్మ సుఖపట్టు నువ్వు పెట్టినవమ్మ సూర్యచంద్రుల పట్టినవమ్మ సుఖపట్టు నువ్వు పెట్టినవమ్మ పుట్టలోన నీవు పుట్టలోన పుట్టినవమ్మో గండిపేట గండి మైసమ్మ నీవు పుట్టలోన పుట్టినవమ్మో గండిపేట గండి మైసమ్మ
किनारी मार्किन कोली न हनलन कोली रे चल जाओ बाजारी हे मी हाय कोली सोरीला सोरी मुंबईच्या किनारी मार्किन कोली न हनलन कोली रे चल जाओ बाजारी वेसवची पारू नसली गो नवसारा वेसवची पारू नसली गो नवसारा चल गो पारू दर्याचे तुझे दर्याचे तुझे टिंब्याची चोली बाय रंगल फुलायची टिंब्याची चोली बाय रंगल फुलायची तुझी माझी समरी तोडी माझे मस्त करीन बायको तुझी माझी समरी तोडी माझे मस्त करीन बायको मस्त करीन बाय मस्त करीन बाय तू मी बघावर मस्त करीन बाय तू मी बघावर आता तुझी चालाव करता नाच गो हिरू नाच गो पारू नाच गो हिरू नाच गो पारू नखऱ्यात हारून पाय आज गो लगीन गोमुस हाय 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 या वागरा वाजंत्रे बहुगल बलान करणे कुर्यात सदा शुभ लग्न सावधान या गोटांड्यावर न पोते नवरा कुणाचा येतो या गोटांड्यावर न पोते नवरा कुणाचा येतो त्याच्या करवल्या नाजूक साजूक त्याच्या करवल्या नाजूक साजूक पायी पैंजन गो माझं फिरून चुन 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 पायी पैंजन गो माझं फिरून चुन 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 त्यांच्या डोळीमध्ये शायनिंगच्या गोयेल्या त्यांच्या डोळीमध्ये शायनिंगच्या गोयेल्या आणि उडविले दारू डोळे आणि उडविले दारू डोळे बागेकार फुलाला भवरा जुठारे या भवरा जुठारे बाबा ती चली जुठारे ये बागेकार फुलाला भवरा
फुल